देखिए, आजकल कोई भी मॉडर्न ऐप उठाकर देख लीजिए, सब एआई इनेबल्ड होते जा रहे हैं। और अगर कोई स्प्रिंग बूट डेवलपर है, तो उनके लिए इस दुनिया का दरवाजा खोलने वाली जो चाबी है, वो है स्प्रिंग एआई। यही वो टूल है जो उनके जावा प्रोजेक्ट्स में एआई की असली ताकत को अनलॉक करता है। तो सवाल उठता है, और ये हर डेवलपर के दिमाग में आता है कि भाई GPT-4 जैसे पावरफुल मॉडल्स को अपने एप्लीकेशन में कैसे जोड़ा जाए। क्या इसका कोई आसान, कोई स्मार्ट तरीका है? तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। सोचिए, पहले एआई इंटीग्रेशन करना कितना बड़ा सिरदर्द था। ये जो मुश्किल तरीका वाला कॉलम है ना, ये वही कहानी है। मैनुअल रेस्ट एपीआई कॉल्स की उलझन, मुश्किल जेसन पार्सिंग और सबसे बड़ी दिक्कत एक ही एआई प्रोवाइडर से बंद कर रह जाना। लेकिन अब देखिए स्मार्ट तरीका। स्प्रिंग एआई ने पूरी गेम ही बदल दी है। अब हमारे पास एक सिंपल सा जावा एपीआई है, अपने जाने पहचाने स्प्रिंग बीन्स हैं और प्रोवाइडर्स को बदलने की पूरी आज़ादी है। तो स्प्रिंग एआई का ये जो पूरा जादू है, वो एक बहुत ही सिंपल आइडिया पर टिका है, और वो आइडिया है एब्स्ट्रैक्शन। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर यकीन मानिए यही वो कॉन्सेप्ट है जो सारी मुश्किलों को खत्म कर देता है। तो आखिर ये एब्स्ट्रैक्शन लेयर है क्या भला? इसको ऐसे समझिए जैसे ये एक यूनिवर्सल ट्रांसलेटर है। एक तरफ हमारी जावा एप्लीकेशन है और दूसरी तरफ ओपन एआई, एज्योर जैसे कई सारे एआई मॉडल्स हैं। ये लेयर बीच में एक पर्दे की तरह काम करती है, जो हर मॉडल की मुश्किल डिटेल्स को हमसे छुपा लेती है। ये जो डायग्राम है ना, ये चीज़ों को और भी आसान कर देता है। देखिए, सबसे ऊपर है हमारी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। सबसे नीचे हैं अलग अलग एआई प्रोवाइडर्स जैसे ओपन एआई या ओलामा, और इन दोनों के बीच में जो लेयर है वही है स्प्रिंग एआई। हमारी एप्लीकेशन को सिर्फ स्प्रिंग एआई से बात करनी है, बाकी स्प्रिंग एआई पर्दे के पीछे हर प्रोवाइडर से उसकी अपनी भाषा में डील कर लेता है। और इस एब्स्ट्रैक्शन का जो सबसे बड़ा जबरदस्त फायदा है ना, वो है पोर्टेबिलिटी। इसका मतलब ये है कि हमें अपने एप्लीकेशन के कोड की एक लाइन भी नहीं बदलनी पड़ती, और हम किसी भी एआई प्रोवाइडर को बस प्लग इन कर सकते हैं। आज ओपन एआई इस्तेमाल कर रहे हैं, कल मन किया तो एज़्योर पर चले गए। हमारा कोड सही मायनों में फ्यूचर प्रूफ हो जाता है। तो ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन तो हो गई, इसकी नींव। अब जरा उन खास फीचर्स पर नजर डालते हैं जो स्प्रिंग एआई को डेवलपर्स के लिए इतना पावरफुल बनाते हैं। स्प्रिंग एआई की एक जबरदस्त ताकत है इसका मल्टी प्रोवाइडर सपोर्ट। लिस्ट देखिए, ओपन एआई और एज्यूर जैसे बड़े नामों से लेकर ओलामा तक, जिससे हम अपनी लोकल मशीन पर भी मॉडल चला सकते हैं, सब सपोर्टेड है। मतलब पूरी आज़ादी। सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन में एक लाइन बदलो और आप किसी भी प्रोवाइडर पर स्विच कर सकते हैं। कमाल है ना? अच्छा, अब आते हैं एक और ज़रूरी फीचर पर, प्रॉम्प्ट मैनेजमेंट। देखिए, प्रॉम्प्ट्स मतलब वो निर्देश जो हम एआई को देते हैं। अब इन्हें कोड के अंदर ही चिपका देने के बजाय स्प्रिंग एआई हमें इन्हें अलग फाइलों में मैनेज करने की सुविधा देता है। इससे क्या होता है, हम डायनामिक और बार-बार इस्तेमाल होने वाले प्रॉम्प्ट्स आसानी से बना पाते हैं। और ऐसा मत सोचिएगा कि स्प्रिंग एआई बस सिंपल सवाल जवाब के लिए है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें एम्बेडिंग्स और रैग यानी रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन जैसी एडवांस्ड चीजें भी हैं। सिंपल भाषा में कहूँ तो इसका मतलब ये है कि एआई को अपनी कंपनी के प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स या डेटाबेस के बारे में सिखाया जा सकता है। इसके अलावा ये चैट हिस्ट्री को भी मैनेज करता है और चैट जीपीटी जैसा लाइव टाइपिंग इफेक्ट भी दे सकता है। और इन सब में सबसे अच्छी बात क्या है पता है? कि ये सब स्प्रिंग डेवलपर्स के लिए बिल्कुल घर जैसा है। कुछ भी नया या अजीब नहीं सीखना पड़ता। वही अपने जाने पहचाने बीन्स और ऑटो कॉन्फ़िगरेशन वाले पैटर्न इस्तेमाल होते हैं। चलिए, बहुत थियरी हो गई। अब जरा प्रैक्टिकल पर आते हैं और देखते हैं कि इसे शुरू करना असल में कितना आसान है। तो देखिए, स्टार्ट करने के लिए अपने पास मोटे तौर पर दो रास्ते हैं। एक तरफ है क्लाउड वाला रास्ता, जैसे ओपन एआई, जिसके लिए पैसे लगते हैं और एक एपीआई की चाहिए होती है। और दूसरी तरफ है लोकल रास्ता, यानी ओलामा। ये बिल्कुल फ्री है, बस अपनी मशीन पर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता है। और यकीन मानिए, पूरी कहानी सिर्फ 4 सिंपल स्टेप्स की है। पहला, अपने प्रोजेक्ट में डिपेंडेंसी डालिए। दूसरा, अपनी एपीआई की या लोकल मॉडल को कॉन्फ़िगर कीजिए। तीसरा, चैट क्लाइंट डॉट बिल्डर को अपने कोड में इंजेक्ट कीजिए। और चौथा, कॉल कर दीजिए। बूम, आप एआई से बात करने के लिए एकदम तैयार हैं। और उन 4 स्टेप्स के बाद सारा काम सिमट कर आ जाता है बस इस एक लाइन पर। string response equals to chatclient.prompt.query.call
content। जी हाँ, बस यही एक लाइन एआई को कॉल करती है और उसका जवाब वापस ले आती है। बस यही है स्प्रिंग एआई की असली पावर, इसकी सादगी। अब जरा सोचिए, पर्दे के पीछे ये एक छोटी सी लाइन कितना कुछ कर रही है। ये HTTP रिक्वेस्ट भेज रही है, जवाब में आए मुश्किल जेसन को पार्स कर रही है, और तो और एरर हैंडलिंग भी खुद ही संभाल रही है। यहीं पर उस एब्स्ट्रैक्शन की असली वैल्यू समझ आती है। तो हमने देख लिया कि ये काम कैसे करता है, पर सवाल ये है कि ये इतना ज़रूरी क्यों है? इससे फ़र्क क्या पड़ता है? तो चलिए फटाफट से सारी ज़रूरी बातें एक बार फिर से देख लेते हैं। पहली बात, स्प्रिंग एआई अब जावा में एआई इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड तरीका बन गया है। दूसरी, ये फालतू के कोड और जटिलता को बहुत कम कर देता है। तीसरी, ये हमारे ऐप्स को पोर्टेबल बनाता है, मतलब हम कोई भी एआई मॉडल इस्तेमाल कर सकते हैं। और चौथी बात, ये सिंपल से लेके एडवांस्ड एआई फीचर्स तक हर चीज़ के लिए एक कंप्लीट टूल किट है। तो देखिए, स्प्रिंग एआई ने जो सबसे मुश्किल काम था उसे एकदम आसान बना दिया है। तो अब सवाल ये नहीं है कि एआई को कैसे इंटीग्रेट करें। सवाल ये है कि जब ये इतना आसान हो गया है तो अब आगे क्या बनाया जाएगा, क्योंकि संभावनाएं तो अब सच में अनंत हैं।